हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं हिम्मत काला, भारत के संविधान का एक शिक्षक, एक पूर्व सैनिक, एलएलबी छात्र। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान के दो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की बात करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल नंबर 55, ये दोनों ही आर्टिकल्स राष्ट्रपति से संबंधित हैं। ये दोनों आर्टिकल क्या कहते हैं और किस तरह से इम्पोर्टेंट हैं, लगभग अभी तक जितने भी एग्ज़ाम लगे हैं राजस्थान में, पूरे ऑल ओवर भारत में, लगभग आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 पूछा गया है। इस आर्टिकल को हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत समझेंगे, चर्चा से समझेंगे। दोस्तों, आर्टिकल नंबर 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, कहने का अर्थ ये है संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा, लोकसभा, कुल मिला के संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उसी के साथ पांडुचेरी तथा दिल्ली के निर्वाचित सदस्य, ये सभी लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति को वोटिंग करते हैं। इनका काम राष्ट्रपति को वोटिंग करना होता है, राष्ट्रपति को चुनना होता है। लेकिन जब हम आर्टिकल 55 की बात करते हैं तब राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल प्रक्रिया की बात यहाँ पर आती है। प्रक्रिया की बात आती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, राष्ट्रपति को चुना जाता है। दोस्तों, यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, गुप्त मतदान का अर्थ क्या होता है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसका अर्थ होता है कि राष्ट्रपति को जीतने के लिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित कोटे की आवश्यकता होती है। निश्चित कोटा निर्धारित किया गया है 50% प्लस 1 वोट। राष्ट्रपति का चुनाव काफ़ी डिफरेंट चुनाव होता है, काफ़ी अलग चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव सरपंच और एमएलए के चुनाव से काफ़ी डिफरेंट होता है। सरपंच के चुनाव में होता क्या है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, सरपंच विजित घोषित कर दिया जाता है, सर या एमएलए बन जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निश्चित कोटे की आवश्यकता होती है और निश्चित कोटा निर्धारित किया गया है 50% प्लस 1। इसका अर्थ ये होता है कि 50% से ऊपर जिस उम्मीदवार को वोट मिल जाता है, राष्ट्रपति विजित घोषित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति बना दिया जाता है। दोस्तों, लेकिन हमें यहाँ ये जानना है कि निश्चित कोटे के बाद होता क्या है। राष्ट्रपति विजित घोषित हो जाता है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि मन पसंद के आधार पर उम्मीदवार वोट डालते हैं। जैसे मान के चलो राष्ट्रपति उम्मीदवार पद के लिए 5 व्यक्ति खड़े हुए हैं, नाम देखते हैं, जैसे हिम्मत काला, राहुल, सुनील, गोपाल, कमल, इस तरह से ये 5 व्यक्ति खड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है वोट करता है और अपने पसंद के आधार पर वोट करता है, अपने पसंद के आधार पर वोट देता है। पहला वोट किसको गया है, एक व्यक्ति ने पहला वोट किसको दिया है और दूसरे नंबर पर किसको दिया है, तीसरे नंबर पर किसको दिया है, इस तरह से वरीयता क्रमांक में वोट दिया जाता है पसंदगी के आधार पर। यहाँ पर होता क्या है, वोटिंग होने के बाद उम्मीदवारों की गणना की जाती है। गणना से पता लगता है कि किस उम्मीदवार को 50% प्लस 1 वोट, 50% से अधिक वोट मिला है, उसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी उम्मीदवार को 50% से ऊपर वोट नहीं मिलते हैं तब क्या होता है, तब दोस्तों दूसरी वरीयता के क्रम में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। दूसरी वरीयता क्रम में होता क्या है, जितने वोट पड़े हैं उनमें से, उन 5 व्यक्तियों में से सबसे कम वोट जिस व्यक्ति को मिले हैं उस व्यक्ति के वोट को तोड़कर बाकी शेष में बांट दिया जाता है। और उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को 50% से ऊपर वोट मिलते हैं उसी को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। ऐसा भारत में दूसरी वरीयता के आधार पर 1969 में वीवी गिरी को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। इस तरह से राष्ट्रपति से संबंधित 2 आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बात की गई है और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया की बात की गई है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।